नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू यूपीबी में। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ में फैमिली आवास कैसे होते हैं और कितना पैसा कटता है और हमको फैमिली आवास कैसे मिलता है। आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि फैमिली जो आवास हैं इस प्रकार के शानदार आवास हैं। आज आपको हमारे इस वीडियो में मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा कि जो आपके आरपीएफ में फैमिली आवास हैं कितने शानदार होते हैं और एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल तक बने रहते हैं और एक साथ सभी फैमिलियाँ रहती हैं। जैसे जितने भी आपके साथ पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर मान लीजिए अगर एक थाने में आपके मान लीजिए 20 कांस्टेबल हैं, 20 कर्मचारी हैं, तो 20 कर्मचारी के 20 आवास होंगे। अगर मान लीजिए बटालियन है, पुलिस लाइन जिसे बोलते हैं, अगर पुलिस लाइन है, बड़ा सा कैंप कार्यालय है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए 100 हैं, 200 हैं आपके कर्मचारी, तो वहाँ पर 200 आवास बने होंगे। इसी प्रकार से जो आप लोग आज देखा हुआ, आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही नज़दीक से। आप लोग खुद देखना कि यहाँ कितने शानदार आरपीएफ के फैमिली आवास हैं। तो पहले आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं और कैसे आवास मिलता है। और आरपीएफ और आरपीएसएफ, बहुत से साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे जो आरपीएफ और आरपीएसएफ, आपको आरपीएफ और आरपीएफएस में अंतर समझ लीजिए और आरपीएफ और आरपीएसएफ कैसे मिलेगा। देखो, आरपीएफ और आरपीएसएफ में अंतर ये होता है, मान लीजिए अगर आपकी मेरिट 90 नंबर से जाती है, ठीक है, अगर आपकी मेरिट 90 से जाएगी तो 1 या 2 नंबर कम से आरपीएसएफ मिलती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पुलिस की जो भर्ती होती हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल, और उसके बाद जो पीएससी भर्ती होती है। इसी प्रकार से मतलब एसएफ और सिविल और मतलब जो आपकी बटालियन होती है, तो इस प्रकार से आपकी जो है पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जब फैमिली की सुविधा देखी जाए तो जो आपकी आरपीएसएफ है उसमें थोड़ी कम सुविधा है, क्योंकि उसका मूवमेंट रहता है। आज मूवमेंट यहाँ पर और आपका कल मूवमेंट किसी दूसरी जगह, परसों मूवमेंट वहाँ पर। तो मान लीजिए अगर कोई मूवमेंट रुकता है तो 15 से 1 महीने के लिए रुकता है, 1 महीने के बाद फिर मूवमेंट करना पड़ता है। तो उसमें फैमिली की सुविधा थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आरपीएसएफ है, जो आपकी आरपीएफ है, आरपीएफ में आपकी जो पोस्टिंग हो गई, मान लीजिए एक जगह है आपकी, एक थाने में पोस्टिंग हो गई तो वहाँ आप आराम से 5 से 8 साल बिता सकते हो। आपकी एक जिले में पोस्टिंग हो गई, आप वहाँ आराम से 10 साल बिता सकते हो आरपीएफ में। तो आरपीएफ में आपको फैमिली आवास आप लोगों को कैसे मिलेगा? देखो, जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, जब आपकी मान लीजिए अब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग आपको पता होगा कि 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग होने के 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर जब आप पोस्टिंग होगी, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में कहीं पर हुई, आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी अब। क्योंकि पहले क्या था, पहले आपका जो सिस्टम था ग्रुप वाला, वो ग्रुप वाला आपको पता हुआ कि सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब आपकी कट ऑफ भी ऑल इंडिया रहेगी। तो अब उनकी मर्जी होगी, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उनकी, जैसे मान लीजिए कि फोर्स की कमी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के इस जनपद में है, इस ज़िले में है, वहाँ पर आपके 5 बल भेज दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको झारखंड में इतनी है तो वहाँ पर भेज दिए जाएंगे, दिल्ली में इतने हैं तो वहाँ पर भेज दिए जाएंगे, बिहार में इतने हैं, हरियाणा में इतने हैं, पंजाब में इतनी, जहाँ जहाँ इतनी कमी होगी वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। अब आपको फैमिली आवास है, आपको कितना पैसा कटता है, कैसे मिलता है? तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा। उस एप्लीकेशन में आप बताओगे कि हम अपना आवास लेना चाहते हैं। आपकी जो समस्या है वो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप उस एप्लीकेशन में लिख देना और आपको आवास आपका मिल जाएगा। अब आवास में जो आपका पैसा है वो कितना कटता है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे को कोई जानकारी नहीं है कि पैसा कितना कटता है। और देखो, पहले बात करते हैं कि आवास जो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो पैसा है, आपको देखो क्या मिलता है आवास में, अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आवास में आपके अंदर 2 रूम होंगे, ठीक है, 2 रूम होंगे, एक आपकी किचन होगी, ठीक है, और एक आपका छोटा सा हॉल होगा। बढ़िया, आपकी किचन, बाथरूम, लैट्रिन आपकी एक तरफ से होती है, वो आपकी अटैच होती है, और आपकी किचन भी एक साइड में होगी। एक आपका अच्छा सा रूम होगा, एक हॉल होगा, एक छोटा सा रूम और होगा।
कुल मिला के आपका इतना रूम होता है, जिसमें आपके पैसे कटेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये जैसे कि आपको जो फर्स्ट पेमेंट मिलेगी, फर्स्ट पेमेंट में तो आपको फर्स्ट का जब अभी आप पेमेंट शुरू हो जाएगी, आपको पेमेंट मिली है 32,000, 32,000 रुपये में तो आपकी 1200 रुपये कट के आएंगे, उसमें कट के पहले से ही आएंगे। तो आपका HRA वो होता है जिससे आपको कमरा मिलेगा उसका। लेकिन आपका जो फैमिली की सुविधा है, आपकी RPF में जो फैमिली की सुविधा है, शानदार सुविधा है। और इसमें आप फैमिली देखो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आपको कमरा मिल जाएगा। तब आप अपनी माता पिता भाई बहन जो भी आपके साथ रह रहे हैं उनको भी आप रख सकते हो। पहले आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत से मेरे साथी लोग अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि आप ज़रा मुझे नज़दीक से ज़रा फैमिली क्वार्टर दिखाइए कि RPF में कैसे फैमिली क्वार्टर होते हैं। ये देखो आप, मैंने थोड़ा दूर से बनाया है, ज़रा आप इसको देख लो। ये शानदार हैं। और आप लोगों ने देखे होंगे कि ये जो आपके क्वार्टर हैं ये आपके 2-2, 3-3 मंजिल बने हुए हैं। देखो जब क्या होता है, जहाँ पर फोर्सेस जो बल है आपका वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप अच्छे क्वार्टर बने हुए हैं। और आपके लिए देखो RPF में शानदार वो फैमिली व्यवस्था है। आप लोगों को देखो इसमें आपकी कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं है। आपकी जस्ट बगल में ही, इसके जस्ट आपके जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी उसके जस्ट पास में ही आपकी जो फोर्सेस होते हैं वो सिटी में होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी और CRPF BSF इनको जंगल जैसे कि सिटी से बाहर रखा जाता है। इनकी जो आपको कैंप कार्यालय होते हैं, इनके कैंप कार्यालय बाहर होते हैं। लेकिन जो आपके RPF और जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें आपके जो कैंप कार्यालय हैं वो आपके बिल्कुल नज़दीक होते हैं। तो आप लोग मान लीजिए आपके मार्केट से 1 किलोमीटर के अंदर में आपकी पुलिस जो आपकी वो क्वार्टर बने हैं आपके रेलवे स्टेशन के आसपास ही बने रहते हैं। तो आप लोग अपने देखो जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये शानदार मौका है आपके पास। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। जो जानकारी मिली है मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ। जितने बच्चे हैं और बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको किसी दिन मैं आपको किसी दिन जैसे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बाकायदा अंदर से जो आपके फैमिली आवास हैं उसको मैं अंदर से जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं दिखाऊंगा कि आपको देख लेना किचन कैसी होती है इसमें। तो और ये फीमेल और मेल सभी को आपको जो आपके आवास हैं सभी को मिलते हैं। शानदार आवास हैं। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज से और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना कि मॉक टेस्ट में आपके किस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को हमारा जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देता हूं अगर आपको ये अच्छी लगती है और आपको जो हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।